21वें मुरली दर्शन की ओर से आज पुनः हम सब बाबा की मुरली का सार सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सच्चे बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मिल दो। हर बात में श्रीमत लेते रहो, इसमें तुम्हारा ही कल्याण है। और वर्तमान समय साकार में बाबा नहीं है, लेकिन आप बाबा के समक्ष बैठें, बाबा की याद में बैठें और बाबा से राय लेना सीखें। उत्तम मार्ग यही है। दूसरा, कोई भी समस्या है, कोई भी समझ में बात नहीं आती, तो आप निमित्त बनी हुई महान दिव्य आत्माओं से जब राय लें, तो जो भी राय मिले उसको ये महसूस करते हुए ईश्वरीय आज्ञा है, उसमें डाउट नहीं क्रिएट करें। तीसरा ये है कि भक्ति में भी इस टाइप की बातें चलती हैं और आप इसको लागू कर सकते हैं। आपके मन दो तरफ भाग रहे हैं, जिस तरफ भाग रहे हैं वो दोनों तरफ के शब्द लिख लें, ये मार्ग और ये मार्ग। अब मैं इधर चलूं या इधर चलूं, दोनों पर्चियों को बाबा के सामने रख करके कम से कम 10 मिनट बिल्कुल बीज रूप अवस्था में चले जाए बाबा के पास। और उसके बाद बाबा की याद में ही अपना दाहिना हाथ उठा करके जो भी पहली पर्ची आपके हाथ में आए वही आपके लिए बेहतर है। चलिए, समय को देखते हुए मन में प्रश्न आया कि आप सबको ये बताना चाहिए, तो मैंने बताया। बाकी आप स्वयं में, बाबा का हर बच्चा बहुत समझदार है। तो बाबा की मुरली 25 जून 2022 की है। मीठे बच्चे सच्चे बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल दो। हिसाब किताब जरूर बताओ, उसे कुछ भी इससे पाओ नहीं। हर बात में श्रीमत लेते रहो, इसमें तुम्हारा ही कल्याण है। प्रश्न, अभी तुम कौन सा सौदा किस विधि से करते हो बाबा से? बाबा सौदागर है, बहुत बड़ा जादूगर भी है, सौदागर भी है, बहुत बड़ा रत्नागर भी है। देखो बच्चे, सरेंडर बुद्धि बन कहते हो, बाबा, हे प्रभु, हे मेरे मीठे बाबा, प्राण प्यारे बाबा, मैं आपका हूं। यह तन मन धन सब आपका है, मैं भी तेरा, मेरा जो भी वो भी तेरा। बाबा कहते हैं, हाँ बच्चे, स्वर्ग की बादशाही भी तुम्हारी है। अगर ऐसी फीलिंग के साथ ब्राह्मण जीवन जीते हैं तो बाबा का सब कुछ हम सबका है, उनका है जो ऐसी फीलिंग में जीते हैं। यह सौदा है, परंतु बच्चे इसमें सच्ची दिल चाहिए। सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बोलो। बाबा, हमारे एक एरिया में बड़ी अच्छी कहावत है, जब बहू घर में आती है, जो होशियार सासू होती है, बड़ी होशियार चमत्कारी, आइयो बेटा आओ, देखो ये सारा घर तुम्हारा ही है, अब तो तुम ही संभालो इसको, मैं तो बूढ़ी हो गई हूं। अच्छा, तो पॉकेट से गुच्छा निकाला, बेटा अब ये चाबियां भी तुम ही रखो, लेकिन एक बात याद रखना, घर सारा तेरा ही है, लेकिन कोठी कोठला से हाथ मत लगाइयो। जहां सामान रखा है, कीमती अनाज रखा है, पैसे रखे हैं, ज्वेलरी रखी है, कहीं धोखे से हाथ मत लगा देना, बाकी है सब तेरा ही। ऐसी होशियारी बाबा के सामने नहीं चलती है, ठीक है? और रखो अपने पास, बाबा तुमसे भी होशियार है, कई महान दिव्य बुद्धि के धनी कहना तो नहीं चाहिए। समझते हैं जो घर से माल रिजेक्ट हो गया वो किसी मंदिर में दे दो, किसी अरे ऐसे बाबा को क्या समझा हुआ है। सबसे घटिया फल मंडी में जो बिक रहे हो, 5 किलो खरीद के आश्रम में दे दो। अरे भाई, आधा किलो खरीदो, अच्छे खरीदो। बाबा को क्या समझते हैं? आश्रम वाले मना नहीं करेंगे, बाबा जाने आप जानो, लेकिन अपनी पहचान करो, आप कर क्या रहे हो।
वो आपसे लेकर के वो साइड में किसी और को दे देंगे, वो खुद यूज नहीं करेंगे, तुम्हारा तो नहीं हुआ ना। बाबा ने एक्सेप्ट नहीं किया। जो दुनिया में नोट ना चले 10 बार दुकानदार फेंक दे, वो बाबा की भंडारी में डालते हैं। होशियार माता है, सत्युग की बादशाही लेनी है भाई। चलिए, तो बाबा ने कहा बाबा के साथ सच्चाई से सारा पोता मेल बाबा को दे करके अंदर से साफ सफाई चाहिए। इस ज्ञान में लोकल नहीं चल सकता, चलता भी रहा तो ब्राह्मण जीवन का मजा ही नहीं लेगा और देवत्व की तो बात ही छोड़ दो। परंतु बच्चे इसमें सच्ची दिल चाहिए, निश्चय भी अंदर में पक्का चाहिए। सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को देना है। फिर बाबा ने दोबारा कहा बाप को देना है, ना कि किसी मनुष्य आत्मा को। पछताओगे, इसलिए बाबा से छुपाओगे तो भी पछताओगे, मनुष्य आत्माओं को सारा हवाला दोगे तो भी पछताओगे। जहां छिपाना है वहां छिपा नहीं पाते, जिसे बताना है उसे बता नहीं पाते। क्या है? तो आइए आज संकल्प करें कि हम बाबा से कुछ भी छिपाएंगे नहीं। बाबा बहुत कुछ देने को बैठा है। गीत बजा है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, है ना, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, तुम्हारे बिना कौन है अपना, है ना। ओम शांति। बाप बैठ अपने बच्चों को समझाते। बच्चे जानते हैं अभी हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्रीमत का अर्थ तो जान ही चुके हैं ना। शिव बाबा की मत से हम फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं बाबा के साथ। यह हर एक को तुमको पता है, यह भी जानते हो ड्रामा अनुसार जिसकी एक्ट जैसी चली थी 5000 वर्ष पहले, फिर वही चलनी है बाबा की भी और हम सब आत्माओं की भी। इसलिए कभी कभी बाबा कहते हैं इस संसार में बड़ाई किसी की नहीं है शिव बाबा के अलावा, क्योंकि ड्रामा का नॉलेज देने वाला वही है। बाकी सबका अपना अपना रोल है, पार्ट है। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि इस सेना में कोई सतो प्रधान पुरुषार्थी, कोई रजो पुरुषार्थी होते हैं। इसलिए कोई को महारथी, कोई को घोड़ेसवार, कोई को प्यादे का नाम दिया गया है। दिलवाड़ा मंदिर में सारी यादगारें बनी हुई हैं। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हम गुप्त हैं। अरे गुप्त रहो वही अच्छा है, जो प्रत्यक्ष हुआ वो भी अच्छा है, लेकिन प्रत्यक्ष होने के लिए कोई ज्यादा कार्य नहीं करो। हम गुप्त हैं, हमारे हाथ में कोई हथियार त्रिशूल और वो तलवारें नहीं है, इंटरनल युद्ध है। मनुष्यों को तो इन बातों का पता नहीं, उन्होंने स्थूल तलवार आदि दिखा दिए हैं। चतुर्भुज में जो अलंकार दिखाते हैं उसमें ज्ञान का शंख है, ज्ञान का चक्र है, ज्ञान की गदा है। बच्चे ये सब ज्ञान की बातें हैं। गृहस्थ व्यवहार में कमल पुष्प समान रहो, इसलिए कमल का फूल भी दिखाते हैं देवी और देवताओं को। ये संगम की बात है। अभी तुम बच्चे प्रैक्टिकल में हो, कमल पुष्प समान गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, बाप को याद करते हो, पवित्र रहते हो। यह कर्म योग संन्यास है, अपनी रचना की भी संभाल करते हो तुम। अभी तुम समझते हो कि पहले देखो दुख का संसार, दुख का व्यवहार था, बाप के बनने के बाद कितना परिवर्तन आया। बच्चे ही अच्छी रीति समझते होंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो बच्चे भी हैं। पहले तो बच्चे यहाँ निश्चय चाहिए, निश्चय बुद्धि विजयंती। ब्रह्मा बाबा ने किसको याद किया और संपूर्णता को प्राप्त हुए, बस इतना सी बात पक्की कर लो। ब्रह्मा बाबा ने कौन सी कमेंट्री और कौन सी क्या क्या किया, सिर्फ एक बाबा, बाबा बाबा, बड़ा बाबा, वो बैठा है बड़ा बाबा। फिर ये बात पर निश्चय कर लो, बाकी सारी बातें अपने आप आ जाती हैं जीवन में। और इस निश्चय में अचल अडोल रहोगी, ईश्वरीय कार्य है। देखो बच्चे, बाप अच्छी रीति समझाते हैं। मैं गरीब निवाज हूं, गरीब झट बतला देते हैं। अमीरों को हृदय विदीर्ण होता है सरेंडर होने में, क्या है इतना, फिर मेरा क्या होगा। गरीब जो है वो सौदागरी करते हैं और बाबा से बहुत बड़ी प्राप्तियां कर लेते हैं। इसलिए बाबा को गरीब निवास कहा जाता है, क्योंकि उनके पास ज्यादा कुछ होता ही नहीं है। और जो भी होता है खून पसीने का
वो त्यागने में उन्हें डर नहीं लगता, एकदम से कुर्बान कर लेते। सूखी रोटी खाई तो भी कोई गम नहीं, जमीन पे भी सोए तो भी कोई गम नहीं। तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। अपने कारखाना आदि से कुछ पैसा निकालकर मनुष्य मंदिर आदि बनवाते हैं, कारखाने आदि से, कंपनी आदि से धर्माऊ निकालते रहते हैं। फिर कोई कॉलेज आदि भी बनवाते हैं, कहेंगे ईश्वर अर्थ दान करता हूं। तो बाबा ने कहा बच्चे वो मिल जाता है भविष्य में, विद्या अच्छी मिलेगी, अच्छा पद मिल जाएगा, बहुत कुछ जिसका जैसा उतना मिल जाता है। बाप ने समझाया निष्काम सेवा सिवाय बाप के और कोई करता नहीं। शिव बाबा को कुछ नहीं चाहिए, बाकी बाबा को छोड़कर दुनिया में कोई निष्काम सेवाधारी है ही नहीं। हमारा त्याग, हमारी तपस्या, हमारी सेवाएं, हमारे जीवन की धारणाएं हमारे लिए ही उन्नति का कारण बनती हैं, पदम गुणा होकर के हमें मिलता है। तो निस्वार्थ कहां हुए, फल जरूर मिलता है बच्चे। अब तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है। किनके लिए है? जो गृहस्थी है उनके लिए। ऐसा नहीं जो कुमार कुमारी जो निमित्त आत्माएं, बाबा ने कहा ना गृहस्थ व्यवहार में ही रहना है, उल्टा नहीं उठाओ। एक ही मुरली में बाबा की सबके लिए श्रीमत अलग अलग होती है। आप कहीं इधर की बात उधर ना उठा लें, ये ध्यान रहे, नहीं तो बड़ा गड़बड़ है, फिर अटपटा हो जाएगा ये ज्ञान, चटपटे की जगह। बाबा कहते हैं नौकरी आदि भी करना ही है, संभालना है सभी को। बच्चों को पोता मेल अपना बाप को देना चाहिए, बाप के साथ सच रहना है। बाप कहेंगे अच्छा तुम गरीब हो, बहुत अच्छा है, आमदनी आदि है नहीं, अपनी रचना की पालना भी पूरी नहीं कर सकते हो। अच्छा तुम एक पैसा भी दे दोगे साहूकार का 100 रुपया के बराबर है। ये ईश्वरीय व्यवस्था है, यहाँ दिखावा या वो सब नहीं चलता। बाबा जानता है कितना किसकी कितनी मेहनत का और दिल से है। तुमको तो पुण्य कर्मों का बीज बोना ही है। सुदामे ने मुट्ठी चावल दिया, फिर क्या ले लिया? 21 जन्मों के लिए महल मिल गया, क्योंकि गरीब था। साहूकार हीरे की मुट्ठी दे तो एक ही बात है, और वो चावल दे तो एक ही बात है ना। लेकिन दिल से दे, दुख दुख न करे। हाँ मैं गरीब, यही तो है, कल क्या होगा, अरे भाई, फिर वो गरीब का भी सफल नहीं होता। इसलिए जितना करो दिल से करो। तन की सेवा हो, चाहे मन की हो, चाहे धन की हो। किसी से गिड़गिड़वाओ मत, 10 बार बोले तब मैं करूं, नहीं। इशारा मिला, संकल्प आया, अपना काम कर दिया, यही जमा होता है बाबा के पास। नहीं तो निमित्त आत्माओं को कमीशन मिल जाएगा, ज्यादा कहलवाएंगे तो। बाबा कहते देखो बच्चे, तुम जानते हो अपने बच्चों आदि की भी तुम बच्चों को संभाल करनी चाहिए, करनी ही है। अभी तुमको ऐसा ऐसा करने से बहुतों का कल्याण होगा, और बाहर रह करके जो जितना अपना पुण्य जमा करता है ना, उतना अंदर के भी नहीं कर पाते। बहुत गहरी फिलोसॉफी है, कण कण का हिसाब किताब है। देखो बच्चे, जानते हो हम श्रीमत पर फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। कलप पहले भी की थी, सो अब भी कर रहे हैं। बाकी इस्लामी बौद्धि आदि सब बाई प्लाट्स हैं। सारा नाटक इस भारत पर ही बना हुआ है। तुम ही देवता थे और तुम्हारे अंदर ही आसुरित अवगुण आ गए। कहां दैवी गुणों से संपन्न थे, सतो रजो तमो में आते हो। बाप समझाते इस समय सारा झाड़ ही जड़जड़ी भूत अवस्था को पाया है। देखो बच्चे, बाप कहते बच्चे ये युद्ध का मैदान है, तूफान तो बहुत आएंगे, आते ही रहेंगे अंतिम श्वासों तक। तो क्या करें, ना चलें ज्ञान में? है कोई और दुनिया में ठिकाना बाबा के जैसा? तो ढूंढो, बताओ, मुझे फोन करके बताओ। ऐसा संसार कहीं है, लेकिन इससे प्लस में होना चाहिए, ये ध्यान रखना। जब सफर यही है तो चलना ये इसी सफर पे है। धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन चलेंगे जरूर। फिर एक दिन दौड़ने भी लगेंगे, उड़ने भी लगेंगे, क्योंकि साथी हमारा बहुत मजबूत है, इसलिए घबराना नहीं है। बाबा कहते हैं ये युद्ध का मैदान है। इसलिए दुनिया में कहा जाता है जो वो मल्ल युद्ध जीते वो महावीर है, लेकिन जो अंदर का अंतर्द्वंद का जो युद्ध है वो जीत के दिखाए
वो वीरों का वीर, महावीर। और वो सिर्फ वीर, वो वीर, ये महावीर। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम महावीर, महावीर नहीं आओ। बच्चे ये युद्ध का मैदान है, तूफान तो बहुत आएंगे। सभी अंदर की मानसिक शारीरिक बीमारियां बाहर निकलेंगी। अच्छा, अपने हुनर में होशियार बनो। चेक करो किस क्वालिटी को लेकर के पैदा हुए हो। हर इंसान के अंदर कोई न कोई विशेष हुनर होता है जो लेकर ही पैदा होता है। महावीर योद्धा बनाए नहीं जाते, बनाए जाते तो कितने बना दिए होते, रेडीमेड फैक्ट्री खोल दी होती। ये तो एक सिस्टम है, बने बनाए आते हैं, ऊपर से उनका रोल होता है। तो जो जिस रोल को लेकर के आए हो उसको, खुद के रोल को महसूस करो, अपनी क्वालिटी को महसूस करो, उसमें आगे बढ़ो, स्पेशलिस्ट बनो। अब बच्चे अपने हुनर में होशियार बनो। उस्ताद कोई मदद नहीं करेंगे, करते हैं गुप्त बात है, लेकिन बाबा ओपन नहीं करता, भाई हम नहीं करेंगे कोई मदद उधर। तो बच्चे अपने आप आगे बढ़ो, अपनी सोच, अपने कर्म, अपनी शुभ भावनाओं से। हार अथवा जीत पाना तुम्हारे हाथ में। उस्ताद कहते हैं ये माया का युद्ध है। उस्तादों का उस्ताद बाबा कह रहा है हमारा, माया बहुत पछाड़ेगी। ना चाहते हुए भी 5-6 वर्ष अच्छे अच्छे चलेंगे, फिर जोर से एक थप्पड़ मारेगी तूफान, पता ही नहीं पड़ेगा किधर लुढ़क गए। जो नींद भी फिटा देंगे। बहादुर को थकना नहीं चाहिए, फेल होना नहीं चाहिए। इस पर भी छोटे छोटे नाटक बहुत बने। तुम याद में रहना चाहते हो, माया तूफान में लाती है, प्रैक्टिकल है। जैसे ही बैठेंगे ध्यान में पता नहीं क्या क्या आना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। प्रैक्टिकल जीवन का अनुभव है, हमारे साथ भी ऐसा होता था, सबके साथ होता है। जो चेहरे चमक रहे हैं उनके भी कभी तो दिन परिस्थितियों के रहे होंगे, ऐसा थोड़ी है। इसलिए कहावत है, दूध का धुला यहाँ कोई नहीं। धीरे धीरे पुरुषार्थ से चमक आती जाती है, आती जाती है। आती उन्हीं को है जो बढ़ते रहते, चलते रहते हैं। चलने का नाम जीवन है, रुकना मौत के बराबर है। बाबा कहते हैं बच्चे माया तूफान में लाती रहेगी, युद्ध करते रहना। तुम कर्म योगी हो, सवेरे सवेरे उठकर प्रैक्टिस करो, बाबा को याद करो। तुम्हारा ये सब कुछ गुप्त है, गुप्त सेना है ना, गुप्त सेना, गुप्त वॉरियर। तुम्हारा यादगार देलवाड़ा मंदिर है, तुम सब गुप्त हो। बाप आए हैं, शिव बाबा कैसे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा द्वारा वर्षा दे रहे हैं बच्चों को, तुम जानते हो। बहुत करके उनको बाबा बाबा कहते हैं। दादा और बाबा, बाबा है रूहानी, दादा है ये जिस्मानी। दादा माना बड़ा भाई। बच्चे तुम जानते हो, ग्रस्त व्यवहार में रहते तुम बच्चों को निर्मोही भी बनना है। नहीं बनेंगे तो भी साथ देने वाला कोई नहीं, कितने ही चिपक लो, छूटना है। बंदरिया अपने बच्चे को चिपका कर मर भी जाता है तो भी आखिर वो छूट ही जाता है एक दिन। इसलिए होशियारी है, समझदारी है, अपने रोल को, अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाओ। बाकी चिपको कहीं भी नहीं। चिपक गए तो गए काम से, या किसी को चिपका लिया तो भी गए काम से। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते निर्मोही बनना है। हम एक बाबा के बने, यही बुद्धि में रहना चाहिए। तब तुमको अंधों की लाठी भी तो बनना है। खुद ही लड़खड़ाते रहेंगे तो दूसरों का सहारा कैसे देंगे। बाबा कहते तुमको अंधों की लाठी भी बनना है। कोई भी मित्र संबंधी आदि हो तो बात करते करते यही पूछो कि पतित पावन परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। तुम कितनी पॉइंट्स हैं जो बुद्धि में धारण कर सकते हो, धारणा करना है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्स है बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बाबा, नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग मीठे बाबा। सार सुना, एक बार रिवाइज करेंगे 1-2 पॉइंट। बाप के डायरेक्शन में से सुधा में मिसल चावल मुट्ठी भी दे, 21 जन्मों की बादशाही लेनी। ये मत कहो कि हमारे पास कुछ नहीं है। अच्छे संकल्प हैं, अच्छी सोच है, हड्डियां हैं, आपका अपना खुशनुमा जीवन है, आपके चेहरे से सेवा हो सकती है। ये मत कहो कि मैं गरीब हूं। गरीब संसार में वो होता है जिसे ईश्वरीय प्राप्ति नहीं है। आप तो सबसे बड़े धनवान हो, नशे में रहो। अंदर में कोई भी काम क्रोध का अवगुण है तो उसे निकाल, सच्चा खुदाई खिदमतगार बनो। तूफानों में खबरदार रहना है, हार कभी नहीं खानी है। मैदान ही छोड़ के चल गए तो फायदा क्या, कोई बात नहीं, गिर गए फिर उठो, फिर युद्ध करो हिम्मत से।
जीत तुम्हारी होगी, लड़ते रहोगे। ऐसा थोड़ी कि पहले दिन ही जीत गए, विजय हासिल हो गई। बाबा कहते नहीं, युद्ध के मैदान में कभी भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है, हारना भी नहीं है। वरदान, संगठन में न्यारे और प्यारे बनने के बैलेंस द्वारा अचल रहने वाले निर्विघ्न भव। संगठन में न्यारे और प्यारे रहने वाले, न्यारे और प्यारे बनने के बैलेंस द्वारा अचल रहने वाले निर्विघ्न भव। ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर, कभी रहा खड़ा बाजार में, माना संगठन में। ऐसी स्थिति हो हमारी, हम सभी के हैं, फिर हमारा कोई नहीं सिवाय एक बाबा के। जैसे बाप बड़े थे, बड़ा परिवार वाला है, लेकिन जितना बड़ा परिवार उतना ही न्यारा और सर्व का प्यारा। ऐसे बच्चे फॉलो फादर करना सीखो। संगठन में रहते सदा निर्विघ्न संतुष्ट रहने के लिए जितनी सेवा उतना ही प्यारापन हो। कोई भी हिलावे, एक तरफ एक डिस्टर्ब करे, दूसरी तरफ दूसरा डिस्टर्ब करे, कोई भी सेल्वेशन नहीं मिले, कोई इंसल्ट कर दे, लेकिन संकल्प में भी अचल रहना है, तब कहेंगे निर्विघ्न आत्मा। अंदर से तार जुटी हुई होगी तो करंट आता रहेगा, दीपक आत्मा का लो दगदगाती रहेगी। स्लोगन, देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल अडोल रहते हैं। तन मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल अडोल रहते हैं देही अभिमानी स्थिति द्वारा। अच्छा भाई, ओम शांति आप सभी को, अपने इस छोटे से सेवाधारी भाई की ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।